नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज्बातों के भवसागर से। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम मैं भी कलाकार में। जी हाँ, ये कार्यक्रम पूर्णतः एक कलाकार को ही समर्पित है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो और चाहे वो उभरता हुआ हो, चाहे स्थापित हो। उभरते हुए कलाकार जो है लोगों में अपनी पहचान बनाने का एक माध्यम हम बनते हैं उनके, और जो स्थापित हो चुके हैं जो कलाकार, वो उभरते हुए कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं। तो इन दोनों ही तरह के लोगों का स्वागत रहता है यहाँ पे। और आज एक स्थापित हो चुके जिनको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ऐसे ही वरिष्ठ कलाकार हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं। मैं उनका परिचय करवाने के पहले आप लोगों को बता दूं कि आकाशवाणी गोरखपुर से वो ए ग्रेड के लोक गायक हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से अलंकृत भी हैं और कई देशों की वो यात्रा कर चुके हैं। और वो क्या-क्या करते हैं, इनके जीवन में कितने उतार-चढ़ाव हैं, उनके अच्छे से प्यारे सी आवाज में उनसे कुछ हम लोग अच्छा-अच्छा सुनेंगे भी। चलिए मैं स्वागत कर लेती हूँ सबसे पहले आज के कलाकार आदरणीय लोक गायक राकेश उपाध्याय जी का। नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार स्मिता जी, बहुत अच्छा लगा आज मुझे आपने अपने कार्यक्रम में बुलाया। बहुत बहुत स्वागत। और भी और हमें भी बहुत अच्छा लगा। जी, और जो लोग भी इस समय जुड़े हैं अपने जज्बातों के भवसागर कार्यक्रम से, मैं सभी को प्रणाम कर रहा हूँ, अपने जो भी श्रेष्ठ जन हैं। जी, और चलिए आज हम आपसे बहुत आराम से बात करेंगे। मेरी आवाज रिपीट हो रही है, आप ईयरफोन हटाना पड़ेगा मुझे लगता है। अच्छा, ईयरफोन हटा देते हैं, तब रिपीट हो रही है तो। हाँ, ईयरफोन आवाज रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है आवाज। तो देखिए, कई बार होता है कि हम लोग कितना भी पहले से चेक कर लें और जब एक बार ऑनलाइन शुरू होता है तो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब ठीक हो गया है। तो हमारे साथ हैं प्रणव तिवारी जी, रूपेश कुमार श्रीवास्तव जी, कुंदन वर्मा जी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। लाइक कमेंट के साथ आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये अच्छे पल लोगों तक पहुंच सकें और वो भी इसका आनंद ले सकें। और साथ में हैं विकेश कुशवाहा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सर, मैं तो बातों का शुरुआत आपसे यहाँ से करना चाहूंगी कि जो आपका शुरुआती दौर रहा होगा, जहाँ से आपने इस क्षेत्र में कदम रखा, वो कब था और आपकी शिक्षा दीक्षा इस क्षेत्र में कैसे और कहाँ से शुरुआत की आपने? स्मिता जी, आपने कुरेद दिया उन दिनों को, उन पलों को याद दिलाने के लिए, तो बचपन बिल्कुल सामने आ गया। मैं बताना चाहता हूं कि देवरिया जिले में मेरा गांव है रौंदी, भलवनी के पास। और उन दिनों हम लोग थोड़ा सा होश संभालने लगे तो मतलब कला और संस्कृति को लेकर के कहीं से भी कोई प्रोत्साहन के अवसर नहीं होते थे। मतलब ये कहे कि घरों में भी प्रतिबंध था गाने बजाने के लिए। कभी कभी तो मेरे पिताजी की मार भी मेरे पीठ पे गिरती थी, ये लाइन छोड़ो, ये सब दूसरे ढंग का कंसेप्ट था, लोगों के अंदर विचार थे। लेकिन मेरी माताजी मुझे सपोर्ट कहती थी कि नहीं ठीक है गाना, लेकिन मतलब अच्छे तरीके से अपना जा करके। तो फिर थोड़ा सा दुर्गम तो था, लेकिन एक रुझान जिसको कहते हैं कि किसी चीज को पाने के लिए यदि व्यक्ति अपना टारगेट वो करे तो जरूर वहां मंजिल तक पहुंचता है। तो मेरे अंदर भी था, ग्रामीण अंचल से निकल करके और आगे कुछ मतलब अच्छा किया जाए जो। तो फिर हम लोग निकलते गए, जिला मुख्यालय तक पहुंचे, फिर मंडल मुख्यालय तक पहुंचे। और आज जो कुछ भी है ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, आप लोगों का स्नेह जुड़ा हुआ है। और मेनली मेरे लिए ये था कि जो हमारी पारंपरिक विधाएं हैं, जो हमारी संस्कार गीतें हैं, उनको हम लोग संरक्षित रखें, उनको
उन लोगों तक पहुंचाएं जहां ये चीजें लुप्त हो रही हैं। तो स्मिता जी, इन सब यात्राओं में यही रहा, और काफी लोगों ने मनोबल भी बढ़ाने का काम किया। तो अब हम लोगों को ये लगता है ना कि जो हमारी खाती है वो, उसको लेकर के हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और वाक़ई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि चलिए ठीक है, छोटे शहरों में या गाँवों में ना हम फिर भी जागरूक हैं अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को थोड़ा-सा सँभालने के लिए। लेकिन जैसे-जैसे हम सुदूर शहरी क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जब जाते हैं ना, तो उन बातों को लेकर के थोड़ा-सा कहेंगे कि ना अच्छा फ़ील नहीं करते हैं, या उसको छुपाने की या दबाने का भी प्रयास किया जाता है। आधुनिकता इतना रंग चढ़ चुकी है सबके ऊपर, लेकिन जो अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से कट गया, वो बहुत देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता है, ये बात अपने आप में सत्य है। तो ये तो ख़ैर आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ हों और हमने आपकी गायकी का अंदाज़ शुरुआती दौर में नहीं सुना, तो कार्यक्रम का रंग और मोड़ कुछ और ही हो जाएगा। तो एक मैंने आपका कहीं सुना था पचरा, तो आज क्या हम वहां से शुरू करें? पचरा के बारे में कुछ बताइए और उससे हमें जोड़ने का एक प्रयास। स्मिता जी, ये पचरा हम लोगों के यहाँ वह देवी गीत है, पारंपरिक पचरा है, जिसको बाप दादा जमाने से, मतलब जब भी हम लोगों के यहाँ कोई अनुष्ठान घर में होता है या मांगलिक कोई भी आयोजन होता है, तो उसमें घरों में माता जी लोग, दादी जी, बहन, सब लोग मिलकर के ये पचरा गाते हैं। ये बहुत पारंपरिक पचरा, और इसको ये चलता रहता है देश विदेश। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कहीं भी अपने मंच की शुरुआत करता हूँ तो माँ भगवती के इस पचरा से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। ये आज आपने मुझे पचरा के लिए याद दिला दिया, तो मैं माता रानी को नमन देखिए, करते आप हुए भी शुरुआत करते हैं और मैंने भी आपको उसी के लिए ही आमंत्रित कर दिया कि शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो संजोग और इस वक़्त जो है सब कुछ अपना अच्छा-अच्छा होते चला जा रहा है। तो बस हम आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ, एकदम बिल्कुल। और जो ये इस समय जो वातावरण चल रहा है, उसमें देवी भगवती से मैं निवेदन भी करूंगा इस अपने पचरा के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत मिले। ये जो बीमारी चल रही है, विश्व महामारी चल रही है, इससे तो आइए सीधे हम पचरा की ओर लेके चलते हैं, सभी को प्रणाम करते हुए। जी, जी, जी। यहाँ के डारेली झूलुआ हो कि झूली झूलिना। अरे मिया के डार मैया डारेली झूलुआ हो कि झूली झूलिना। ये मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली झूलिना। मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली झूलिना। अरे झूलत झूलत माई के लगली पियसिया से चली हो भैलिना। अरे झूलत झूलत माई के लगली पियसिया से चली हो भैलिना। माई चली हो भैलिना। तो जब माई के प्यास लागा था तो माई मालिन से लगा, तो मालिन से कैसे निहोरा करता, कैसे निवेदन करता रही। हमने कि यहाँ भोजपुरी में बहुत ही एक एक कहल जाला कि ये तरह का हमनी का जौन पचरा बा जन जन में काहे लोकप्रिय बा। तो कहताड़ी कि अरे सूतली बाड़ू की जागली हो मालिनिया की बून ना। सूतली बाड़ू जागली है मालिनिया की बून एक ना। त हमके पनिया पियाव मालिनी बून एक ना। हमके पनिया पियाव मालिनी बून एक ना। तो इतना सुनने के बाद मालिन कैसे कहता है
अरे कैसे के पनिया पियाई देवी मैया हो कि मोरे गोदीना, ये मैया मोरे गोदीना, त बाटे बलकवाना दान मैया मोरे गोदीना। त जैसे हे मालिनी तू हमके जुड़वलू की वैसे ना। जब मालिन पानी पिया देली माई के तो कैसे माता रानी खुश होके आओ मालिन के आशीर्वाद देताड़ी। देखिए लोक गीतन की परंपरा के और ये पचरा ये भाव के देखल जाए कि जैसे हे मालिनी तू हमके की वैसे ना, तोर बलकवा जुड़ाए माई से ना, तोर बलकवा जुड़ाए मालिनी वैसे ना। जैसे विंध्याचल मैया मालिनी जुड़वलू मैया वैसे ना। हमके कहे के बाटे पचरा के माध्यम से कि जैसे हे देवी मैया मालिनी जुड़वलू मैया वैसे ना, ये देवी वैसे ना। तय अपनी भगतन के जुड़वई है मैया वैसे ना, ये देवी वैसे ना, ये माई वैसे ना। स्मिता श्रीवास्तव जी के जुड़वई है मैया वैसे ना, तय अपनी सेवकन के जुड़वई है ए मैया वैसे ना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही एक और मुसीबत है कि मेरी आवाज रिपीट आ रही है अभी। हाँ, क्या किया जाए, कभी कभी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती हैं जिनको फेस करना पड़ता है। मैंने फिलहाल अभी सर को म्यूट कर दिया है। मैं 2 बातें कर लूं और लोगों के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको फिर से जोड़ती हूँ। बहुत ही खूबसूरत आवाज है आपकी। देश विदेश में जिस तरह से आपने अपनी गायकी का परचम लहराया है, आज वो समझ में आ रहा है कि वो बल, वो जो एक कुशलता है, जो आवाज की जो धार है, वो लोगों के दिल तक, कानों से उतर करके लोगों के दिल तक निश्चित रूप से पहुंचती होगी। और मैं कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ सर, उसके बाद फिर हम लोग आगे की बातें करते हैं। कुंदन वर्मा जी हैं, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, कह रहे हैं कि राकेश जी एक बहुत अच्छे कलाकार के साथ सहृदय व्यक्ति हैं। बिल्कुल हैं। राम सिंह यादव सिंहासन जी हैं, प्रमोद श्रीवास्तव जी, उपासना सिन्हा जी, भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, शशांक मौली जी हैं, नरेश महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विश्वजीत वर्मा जी हैं, कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, और साथ ही आपके हम नाम राकेश श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, जो आप ही की तरह लोक गायक हैं। और आप दोनों लोग मिल करके जिस तरह से गोरखपुर का नाम विश्व पटल पे रख रहे हैं, उसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद। उषा किरण पांडे जी हमसे जुड़ी हुई है, बहुत सुंदर पचरा बोल रही है। विश्वजीत वर्मा जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर लोकगीत एवं अद्भुत प्रस्तुति, यही तो लोक कला की खूबसूरती है। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी की फरमाइश भी आ गई कि मन की अंधेरिया अंजोरिया से पूछे सुना दीजिए। जी बिल्कुल, और मेरी भी ख्वाहिश है कि वो ये सुनाएं। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, राणा प्रताप सिंह जी हैं, भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, राजकुमार सेवक जी हैं, स्वागत कर रहे हैं। और ये हो गई मेरी बातें। अब मैं आपसे आगे की बातें आवाज रिपीट हो रही है। आवाज तो आपकी आज लग रहा है कि कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं मजबूर हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ अभी। जैसे आप सुन पा रहे हैं, आप मुझे? हाँ आ रही है, आवाज तो आ रही है, कभी कभी रुक रहा है, कभी कभी रुक जा रही है। ठीक है, आप कोई गीत सुनाइए, तब तक मैं देखती हूँ कि अगर मेरी तरफ से कोई दिक्कत है तो मैं उसको दूर करने का प्रयास करती हूँ।
ईयरफोन लगा लेंगे जी। एक मिनट सर, आप तब तक आप लोगों से कुछ लोग सुनना चाहते हैं आपको, और बातें हम लोग अभी करते हैं आपसे नहीं, तब तक मैं देखती हूँ कि क्या दिक्कत है मेरी तरफ से, मैं फिर कोशिश करती हूँ दूर करने की। नेटवर्क हमें झेलाएगा। जी सर। तो ईयरफोन हम लगा सकते हैं क्या? हमको लग रहा है रिपीटेशन वहां से नहीं हो रहा है। अच्छा, हो सकता है। आप इसको लगाइए। जी हाँ, देखिए रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी भी कह रही हैं कि आवाज आप लगाइए उसको फिर। जी हाँ, कभी-कभी इस तरह की समस्याएं आती हैं जिनसे जूझते हुए हमें अपने कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना होता है। और आज हम लोग इतने वरिष्ठ लोक गायक के साथ यहाँ बैठे हैं और उसमें फिर ये अड़चन आना अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा, लेकिन ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा इत्तेफाक है स्मिता जी, आपकी आपसे ही बस हाँ, मेरे से ही बातें हो रही हैं। वैसे मेरी आदत है कि मैं खुद से बातें करती रहती हूँ, तो कई बार लोग इसको कुछ भी समझ लेते हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ राकेश जी इस तरह से। अब शायद ठीक हो गया है। अगर ठीक हो गया है तो और भी लोग आप बताइए कि अब मेरी आवाज, लेकिन मैंने उनको म्यूट किया है इसलिए ठीक हुआ है शायद। तो एक बार मेरी कोशिश रहेगी कि मैं चेक कर लेती हूँ। कुमार शैल जी कह रहे हैं कि दिक्कतें तो आती रहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल जीवन है और जीवन में उतार चढ़ाव, खुशी, गम, धूप, छांव आते रहते हैं। उसी तरह से नेटवर्क समस्या भी होती है जिससे जूझना भी होता है। खैर कोई बात नहीं, ये क्या कम है कि इस नेटवर्क की वजह से हम लोग अपने अपने घरों में रहते हुए एक दूसरे से मिल पाते हैं, एक दूसरे का साथ निभा पाते हैं और एक दूसरे की कला का प्रदर्शन भी देख पाते हैं, एक दूसरे को सराह पाते हैं। अब मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का भी साथ हमें पूरी तरह से मिल चुका है वापस से, तो अब कोई विघ्न नहीं आएगा क्योंकि अब माँ की वंदना, माँ की आराधना हो चुकी है। तो हम लोग आगे का सर, इतने सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं और सभी लोग आपकी एकदम बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी आवाज की, आपकी गायकी की, आपके पचरा की। तो मैं जब आपका प्रोफाइल पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे देशों की जिस तरह से आपने भ्रमण किया है, अपने लोक गायकी को वहां तक पहुंचाया है और भारत की सभ्यता संस्कृति को भी आपने दूसरे देशों में जाकर के उन लोगों को समझाने का एक प्रयास किया है। तो उसमें अभी तक का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? किन किन देशों में आपने अभी तक आपका भ्रमण हो चुका? जी, थोड़ा सा बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर पुनः हम लोग जुड़ गए। और पहले तो मैं एक बार पुनः सबको प्रणाम कर रहा हूँ जो लोग भी जुड़े हैं इस समय अपने इस कार्यक्रम से। और खास तौर से मैं विशेष अभिनंदन करना चाहता हूँ अपने वरिष्ठ लोक गायक और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के सदस्य और भाई के क्षेत्रीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई राकेश चंद्र श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने काफी काम किया है लोक संस्कृति को लेकर के। और आज भी मुझे लगता है जब वो कहीं साथ में होते हैं तो हम लोगों के अंदर और ऊर्जा मिलती है कुछ करने के लिए। तो स्वागत इस कार्यक्रम राकेश भाई। और कि ने कहा तो कभी-कभी जब गाँव से शहर से करके किसी कलाकार को ऐसा थोड़ा-सा जगह मिलने लगता है तो उसकी विनम्रता और बढ़ जाती है। तो अगली बार जब विदेश की धरती पे भारतीय संबंध परिषद आईसीसीआर ने साउथ अफ्रीका डरबन में सन 2005 में, तो अपनी टीम के साथ जब हम वहाँ पहुँचे तो फिर मैंने देखा कि लोगों के अंदर जो लोग बरसों पहले यहाँ भारत से वहाँ गए हुए थे इन देशों में गिरमिट कल्चर के उसमें और हमारी संस्कृति को लेकर के
वो इतना मतलब आज भी वो धरोहर के रूप में लेके चल रहे हैं। तो वहां जाने के बाद जब उनको लगा कि राकेश उपाध्याय और ये टीम भगवान राम की नगरी के आसपास से ये लोग आए हैं, गोरखपुर से बाबा गोरक्षनाथ की नगरी से आए हैं, तो उनकी आंखों में जो सम्मान था, जो प्यार था, वो उसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता। बहुत सम्मान था और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि शायद सभी लोगों को इतना उदार होना चाहिए, जितना मतलब उन लोगों के अंदर जो भाव था, जो विचार था। तो एक कलाकार को इससे बढ़ के क्या हो सकता है? प्रेम भाव जब मिलते हैं तो बहुत चीजें सामने आ जाती हैं, भावनाएं जग जाती हैं। तो स्मिता जी उस यात्रा में जब मैं था तो यदि आपकी अनुमति हो तो वहाँ पे उन लोगों ने एक गीत की मतलब वो फरमाइश किया था कि राकेश जी भगवान राम की नगरी से आप आए हैं, अयोध्या के बगल से आए हैं। तो जी जी, आप कुछ स्वागत है सर। तो उन्होंने जब हमसे कहा तो फिर एक लोक भजन है जिसको हम लोग सुनाते रहते हैं। और इसको एक सेकेंड जरा सा ये वीडियो भी फ्री है, वीडियो भी फ्री है, कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है कभी-कभी। तो उसमें भगवान राम 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या जब वापस आ रहे हैं तो उनके स्वागत में हेलो जी 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 उनके स्वागत में वो कोल भील कह रहे हैं और कैसे मतलब उनका स्वागत कर रहे हैं। तो वह 4 पंक्तियां मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। हर जाए के बिहान राउर बट तैयारी, ये पहुना रही जा दिना दुई चारी। हर जाए के बिहान राउर बाट तैयारी, ये पहुना रही जा दिना दुई चारी, रही जा दिना दुई चार, ए पहुना रही जा दिना दुई चारी, ए पहुना रही जा दिना दुई चारी। अरे पूड़ी पकवान तोहे मिश्री खियैबे, फूल की पलंगिया पर तोह के सुतैबे, फूल की पलंगिया पर तोह के सुतैबे। अरे जाए जाए कही के काहे मारली कटारी, ये पहुना रही जा दिना दुई चारी, ये पहुना रही जा दिना दुई चारी। नाही संग बा तोहरे दिया नाया बाती। बोल बिल कह रहे हैं कि हे प्रभु इस यात्रा में जिस यात्रा से आप वापस अयोध्या की ओर आ रहे हैं वो रास्ते में निवेदन कर रहे हैं कि एक दिन और रुक जाइए आप। तो कह रहे हैं आपके साथ तो कुछ प्रकाश की भी व्यवस्था नहीं है और माँ सीता है साथ में। कैसे उनके भाव हैं। नाही संग बा तोहरे दिया नाया बाती, शेर भालू देखी के लगा दी है घाती। अरे संगवा में बाड़िन तोहरे सिया सुकुमारी, ये पहुना रही जा दिना दुई चारी, ये पहुना रही जा दिना दुई चारी। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और आज समस्याएं हैं जिनसे जूझना पड़ेगा। लेकिन मैं कुछ लोगों के नाम ले लेती हूँ जो हमसे जुड़े हुए हैं। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, कुमार शैल जी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं और उम्मीद है कि अब उनकी तबीयत भी ठीक
होगी। राकेश श्रीवास्तव जी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। आज लग रहा है कि उनको फुर्सत है। आमतौर पे वो बहुत ही व्यस्त रहते हैं। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि आपका कैमरा दूर है, थोड़ा नजदीक करते तो साक्षात गीत सुनने का मजा आता। मुझे लग रहा है कि आज कुछ नेटवर्क की समस्या है, जिसकी वजह से थोड़ी सी कुछ कुछ समस्याएं आ रही हैं। और राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं विलक्षण स्वर लहरी का अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है। शब्दावली भले ही पूरी तरह समझ ना आते ना सही, बहुत सुंदर रचना। अब मुझे लग रहा है, इसीलिए मुझे कंफ्यूजन कई बार हो जाता है कि ऐसा तो नहीं कि नेटवर्क मेरा खराब है या फिर किसी और का। कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं। और आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, क्या पता। खैर, बहुत ही सुंदर भजन व गायन रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी कह रहे हैं बहुत अच्छा भजन था। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि भजन वाकई बहुत ही खूबसूरत था। और ऊपर से राकेश उपाध्याय जी की आवाज की क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत, क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन सर, आगे की के प्रोफाइल पढ़ रही थी ना, तो एक था कि मस्कट का भी कोई एक जिक्र था। होली में जब आप गए थे तो वहां पे क्या एक कोई आपकी एक गीत है जो ज्यादा फेमस हुआ है बेटी की विदाई को लेकर के, तो उसके बारे में भी आप कुछ बताएंगे? उसके बारे में भी आप कुछ बताएंगे? स्मिता जी, मस्कट ओमान में तो होली मिलन का जो कार्यक्रम था, वहाँ जो हम लोगों के पारंपरिक फगुआ हैं, तो उसको हम लोगों ने काफी गाया था और लोगों ने काफी पसंद किया था। लेकिन ये बात 2011 जुलाई में जब मैं नीदरलैंड गया था, तो बेटी के विदाई की गीत संयोग से एक मंच पे मैंने प्रस्तुत किया था। चूंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हॉलैंड में लोग हैं वो ज्यादातर सूरीनामी लोग हैं, जो अपने गिरमिटिया कल्चर से जुड़े हुए सभी लोग भाई बहन, मतलब वहाँ हमको ज्यादा अपने लोग सूरीनामी भाई बहन सब लोग मिले हॉलैंड में। तो उन लोगों ने, जब मैं बेटी की विदाई का वो गीत गाया, तो उन्होंने कहा कि जगह जगह पे उसकी फरमाइश होने लगी कि राकेश भाई जरा तने वो विदाई वाली गीत सुना दें। तो आपने चर्चा कर दिया उस विदाई गीत को, जब मैं गाता हूँ तो शायद मैं भी भावुक हो जाता हूँ, चूंकि एक बेटी का बाप हूँ। और हमारे राकेश भाई भी बेटी की शादी किए हैं, और सभी लोग जो लोग भी कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, बेटी अपने बाबा से कह रही है, बेटी के जनी तू भूलई है बाबा, बेटी हई आंसुवन के धार हूँ। बेटी के जनी तू भूलई है बाबा, बेटी हई आंसुवन के धार हूँ। बेटी तुहरी दुवरिया के गैया, चली जई है दूसरा दुआर हूँ। बेटी तुहरी दुवरिया के गैया, चली जई है दूसरा दुआर हूँ। बेटी लक्ष्मी दुर्गा काली के रूपबा, बगिया के चिरई तोहार हूँ। स्मिता जी, उस भाव को आप भी समझिएगा, चूंकि आप भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहू हैं, किसी की बहन है, तो वह एक बेटी का मर्म, एक पीड़ा, एक दर्द। बेटी लक्ष्मी दुर्गा काली के रूपवा, बगिया के चिरई तोहार हूँ। होते सबेरे बेटी हुई है पराई, सुने लागी घरवा दुआर हूँ। होत सबेरे
बेटी हुई है पराई, सुने लागी घरवा दुआर हो। अंतिम बात बेटी क्या कह रही है, माई की कोखिया में लिहनी जन्म माँ, पवनी हम केतना दुलार हो। राखी बन्हावे चली रूपेश भैया, रहिया देखब हम तोहार हो। राखी बन्हावे चली राकेश भैया, रहिया देखब हम तोहार हो। चली जई है दूसरा दुआर हो। वाकई एकदम भावनाओं से भरा हुआ आपका ये गीत, भावनाओं से भरा हुआ आपका ये गीत किसी की भी आंखों में को नम कर जाएगा ये। और वाकई देखिए सभी लोग कह रहे हैं कि भावुक कर दिया आपने। वाकई इससे निकलने में तो थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन वक्त कहाँ रुकता है और हमें लग रहा है कि हम आपसे कितनी सारी सी बातें कर लें, कितना कुछ आपके बारे में जान लें, कितना कुछ हम आपसे सुन लें। और मुझे लगता है कि सभी लोग, मैं एक छोटा छोटा सा सबका कमेंट ले लेती हूँ कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी लगातार आपसे कि मन की अंधेरिया जोरिया से पूछे वो सुना दीजिए, और मुझे मालूम है कि उनको ये गीत बहुत ज्यादा पसंद है और मैं भी इसको कई बार रिपीट करके मैंने बहुत बार सुना है, तो उसको तो हम आपसे सुनेंगे ही सुनेंगे, क्योंकि उस गीत के बिना कार्यक्रम का समापन हो ही नहीं सकता। राजीव द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, बाबा की जय हो बोल रहे हैं, बहुत सुंदर। डॉक्टर राजेश चंद्र गुप्त जी जुड़े हुए हैं, हमसे अद्भुत बोल रहे हैं आपको। और साथ ही है RSD चातक जी जो कह रहे हैं कि लोक संस्कृति के संवाहक के रूप में आपका स्वागत है, मधुर स्वर और मार्मिक अभिव्यक्ति। जी हाँ, बिल्कुल सहमत हूं मैं। राजकुमार सेवक जी हैं, कह रहे हैं बहुत ही भावुक और मार्मिक प्रस्तुति, धन्य हैं आप राकेश जी, बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। सभी लोग कह रहे हैं कि आपने भावुक कर दिया। और एक और जो है रुपेश जी की फरमाइश को वो भी आगे बढ़ा रहे हैं राजीव द्विवेदी जी। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं कि कैमरा को थोड़ा और नजदीक करके चेहरे पर फोकस कीजिए। सर आप थोड़ा सा पास कर लीजिए। और वो साथ ही कह रहे हैं कि सुंदर भावनात्मक गीत बड़ा ही मनभावन है। जी हाँ, बिल्कुल। और थोड़ी सी आज मुझे लग रहा है कि गोरखपुर में नेटवर्क की शायद थोड़ी समस्या, या क्या पता मेरी तरफ से हो, उसकी भी वजह से हो सकता है कुछ समस्याएं। लेकिन खैर इससे जूझेंगे और आगे बढ़ेंगे, और हम लोग जी जी जी, तो ये मेरी आवाज थोड़ी सी रिपीट होती है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है कि मैं क्या बोलूं कैसे बोलूं। आपकी आवाज मुझे प्रॉपर मिल रही है। थोड़ा सा जी, तो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आपको बहुत प्यार से सुन रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा दिक्कत है। राकेश जी को बुलाने के लिए साधुवाद है, राजीव द्विवेदी जी बोल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद तो मैं आपको भी बोलूंगी और आप भी मुझे बोल ही रहे हैं। तो राकेश जी, जिस तरह से आपकी ये गायकी का दौर चल रहा है, मुझे लग रहा है कि आप विश्व पटल में गोरखपुर और लोक गायकी को पूर्ण रूपेण आपने स्थापित किया है, और अभी इसका परचम और पूरी तरह से जहां जहां नहीं भी पहुंचा है वहां भी आप इसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आप लोग उसमें सफल भी होंगे, और आपकी टीम धीरे धीरे करके बढ़ती भी जा रही है। लेकिन जब एक फरमाइश जो है ना, उसको आप कृपया सुना ही दीजिए, तो हम लोग फिर आगे की बातें करते हैं, क्योंकि अब लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वो वाला कब सुनाएंगे। तो उस गीत के बारे में आपस वो किसान से जुड़ा हुआ है। जी 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 जी, स्मिता जी, सन 2000 के आसपास मैंने इस गीत को तीसरी से ऑडियो में गाया था, और उस मर्म को जो मैंने अपने अंदर महसूस किया था,
शायद रुपेश श्रीवास्तव जी और जो लोग भी हमको सुन पा रहे हैं और इस गीत को सुनते हैं तो उनके अंदर भी वही भाव होगा। एक किसान हमेशा प्रकृति की गोद में खेलता है और वो जब तक उसकी फसलें कट करके घर में नहीं आ जाती हैं तब तक वो उसके अंदर अनिश्चितता का माहौल होता है और तमाम झंझावातों से जूझते हुए किसान, तो एक उसकी पीड़ा, एक उसकी दर्द जो वो कहना चाहता है गीत के माध्यम से। मन की अनहरिया अजोरिया से पूछे, टूट ही मैया मैया से पूछे कि बदरी में बिजूरी, कि बदरी में बिजूरी अरे चमकी है कि नाही, का हमरु दिन माँ लवटी है कि नाही, का हमरु दिन माँ। मन की अनहरिया अजोरिया से पूछे, टूट ही मड़ैया महलिया से पूछे कि बदरी में बिजूरी अरे चमकी है कि नाही, का हमरु दिन माँ लवटी है कि नाही, का हमरु दिन माँ। धरती हमार हवे हमरो पसीना, कोयला निकाली चाहे काढ़ी नगीना, सड़की के धूरी आकाशे से पूछे, खर पतवार बतासे से पूछे कि धरती पे चंदा अरे उतरी है कि नाही, का हमरु दिन माँ बहुरी है कि नाही, का हमरु दिन माँ। अंतिम बात, आँखी के आगे से भरी भरी झोरी, मोरे खरिहनवा से भरेलिन तिजोरी, मोरे खरिहनवा से भरेलिन तिजोरी, दियना के ज्योति तूफान से पूछे, आजू समय ईमान से पूछे कि हमरो बिहान, कि हमरो बिहान अरे सुधरी है कि नाही, का हमरो दिन माँ बहुरी है कि नाही, का हमरो दिन माँ लवटी है कि नाही, का हमरो दिन माँ बहुरी है कि नाही, का हमरो दिन माँ। बहुत ही खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत और सर और जी, और जितनी खूबसूरत आपकी प्रस्तुति है उतना ही एक खूबसूरत गीत लिखा गया है। जो लोग भी भोजपुरी से थोड़ा सा उसको कमतर समझ करके और उससे मुंह मोड़ना शुरू कर दिए हैं, मैं उनको ये इस गीत के माध्यम से फिर से पुनः जुड़ने का एक आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि देखिए कितना खूबसूरत, कितना मीठा, ये मीठी भाषा है कि इससे हम कैसे मुंह मोड़ सकते हैं। मानती हूँ कि हाँ, बीच में कुछ ऐसे स्वार्थी लोगों का इसमें घुसना हुआ जिसकी वजह से ये भाषा धूमिल हो गई, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, इतनी मीठी है ना जिसके बारे में क्या कहने। और जैसे जैसे आप इससे दूर होते जा रहे हैं ना, पश्चिम क्षेत्र में पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि असली जो है उसकी खुशबू, अपनी मिट्टी की खुशबू क्या होती है। क्योंकि यहाँ पे लोग प्यार से भी बात करते हैं ना तो लगता लड़ाई कर रहे हैं। तो हमारी तरफ ये खूबसूरती है कि हम लोग अगर लड़ाई भी कर रहे होंगे ना तो भी नहीं समझ में आता है कि ये लड़ाई हो रही है। तो इतनी खूबसूरत ये भाषा है।
स्मिता जी जी, सर। जी मैं सर। एक थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। पिछले वर्ष जब ये कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, तो जो हाहाकार मचा था उस बीच में अचानक मेरे दिमाग में ऐसे चीजें आई, ऐसा विषय आया कि कुछ लोग जब देश दुनिया से लोग फोन करने लगे, कुछ गांव के युवक जो विदेश में गए थे नौकरी करने के लिए, वो तमाम सपने लेकर के गए हुए थे कि कमाने जाएंगे, कमा के आएंगे तो घर पे ये करेंगे, बेटी की शादी करना है, ये सब चीज, ये भाव लेकर के गए थे। तो फिर जाते ही जाते लॉकडाउन लगा उस कंट्री में और उनके सपने टूटने की स्थिति में। तो जब बात होने लगी तो वो टेलीफोन पे रोने लगे, तो फिर मेरे मन में आया कि इनके लिए कुछ मुझे गाना चाहिए। तो 4 पंक्तियाँ मैं निवेदित कर रहा हूँ जो मैंने इसको लिखा था। विदेशिया हमारे यहाँ बहुत ही मतलब भिखारी ठाकुर जी के ही नाम से विदेशिया जानी जाती है। वो धुन तो विदेशिया का है, लेकिन उसपे शब्दों को मैंने रखा है एक नौजवान के दर्द को, कोरोना को लेकर के जो पीड़ा थी। मैं 4 पंक्तियाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ। अरे रोजी रोटी खातिर अइली देश से विदेशवा में। नौजवान कह रहा है अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को। अरे रोजी रोटी खातिर अइली देश से विदेशवा में, त फैलल बा कोरोना के बीमारी देवी मैया हो, त फैलल बा कोरोना के बीमारी देवी मैया हो। अरे रोजी रोटी खातिर अइली देश से विदेशवा में, फैलल बा कोरोना के बीमारी देवी मैया हो। वह युवक कह रहा है कि हम क्या सोच के आए हुए थे। सोच ले रहली आइब त बियाह करब बबूनी के, सोच ले रहली आइब त बियाह करब बबूनी के, त बाबूजी के नब हम सवारी दुर्गा मैया हो, त बाबूजी के कीनब हम सवारी देवी मैया हो। त रोजी रोटी खातिर अइली देश से विदेशवा में, फैलल बा कोरोना के बीमारी देवी मैया हो। स्मिता जी। मैं क्या बोलूं। आह, आपने इतना भावुक कर दिया मुझे भी और हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं। और सही बात है कि ये भावुक या भावनाओं को जगाने का कार्य एक गायक, एक संगीतकार और एक लेखक तो करता ही है, लेकिन आपकी आवाज में इस भोजपुरी का जितना मीठापन है, उतनी ही ये भावुकता भरा हुआ है। आपने मतलब कहाँ से बहुत सुंदर लिखा भी है सर, आपने बहुत ही खूबसूरत इसकी लेखनी है और आपकी प्रस्तुति और आपका आवाज, क्या कहने। मजबूरी ये हो जा रही है कि जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे आपको थोड़ी देर के लिए म्यूट करना पड़ रहा है, तो मैं अभी आपसे फिर बात करती हूँ। मैं कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी जी, नमस्कार कर रहे हैं और आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही है मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, नमस्कार कर रहे हैं। राजीव द्विवेदी जी बहुत सुंदर बोल रहे हैं। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि का हमरो दिनुआ लौटिए कि नहीं, वो पहले ही उन्होंने कहा था, इस बात को बेहतरीन बोल रहे हैं वो। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि पुराना लोकगीत परंतु आज के समय में प्रासंगिक। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। भानु प्रकाश सिंह जी भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कह रहे हैं कि अब लग रहा है कि राकेश जी के सामने बैठकर मधुर गीत से हम आनंदित हो रहे हैं। स्मिता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी आपके धन्यवाद के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कह रहे हैं डिजिटल बाबा जी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत निम्न राकेश जी बोल रहे हैं वो ऐसा। और मैंने डिजिटल बाबा जी को देखा है इसी म्यूचुअल ये अपना
ये फेसबुक पे ही देखा है उनको, और मैं भी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। मेरे बहुत इच्छा है कि डिजिटल बाबा जी मैं आपसे बैठ करके किसी दिन बात करूं। अमित माथुर जी हमसे जुड़े हुए हैं, कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, प्रदीप द्विवेदी जी हैं, भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी लगातार जुड़े हुए हैं और आपकी बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं सभी लोग। तो सर आपको सुनना आज यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, और इसके लिए हम जितने भी आपके आभार बोलें, जितना भी आपकी तारीफ कर ले उतना कम पड़ेगा। अब मैं आपसे बस चूंकि आपको कुछ और भी कार्य है आपकी, स्मिता जी, बस अंतिम दो शब्द के साथ में जी। मैं चलते चलते मैं ये चाह रहा था कि अभी आप कुछ बोलें। चार पंक्तियां, चूंकि कल मौसम बड़ा अंगड़ाई ले रहा था तो लोगों की फरमाइश आ गई थी मेरे लिए कि आप लाइव हो जाइए, तो संयोग से आपने मुझे बुला लिया। तो ऐसे अवसर पे मैं चार लाइन कजरी आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब मौसम अंगड़ाई लेता है तो हम लोग कजरी जरूर भूल जाते हैं कि सावन कब आएगा। जब बरसात होती है तभी हम लोग कजरी गा लेते हैं। तो चार पंक्तियां मैं एक मिर्जापुरी कजरी, लोग काफी सोशल मीडिया पे इसको सुन भी रहे हैं, इसको मैंने गा दिया था तो वही मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। गोरी झूल गई झुलवा हजार में, सावन की बहार में ना, हरे बहार में ना, हो बहार में ना, हे बहार में ना, गोरी झूल गई झुलवा हजार में, सावन की बहार में ना। आदरणीय रूप कुमार भैया को मेरा प्रणाम, और कीर्तन भाई को और सभी लोगों को मैं प्रणाम करते हुए कजरी की शुरुआत कर रहा हूँ। कि बरसे बदरा से पानी, गोरी करे मन मानी, गोरी करे मन मानी, गोरी करे मन मानी, बरसे बदरा से पानी, गोरी करे मन मानी, तो झूला पड़ी गई ले, हो झूला पड़ी गई ले अमवा की डार में, सावन की बहार में ना, झूला पड़ी गई ले अमवा की डार में की बहार में ना, तपेंग मारिया झुराई, जिया झूमी झूमी जाई, जिया झूमी झूमी जाई, जिया झूमी झूमी जाई, पेंग मारिया झुराई, जिया झूमी झूमी जाई, तो झूला पड़ी गई ले बरखा बौछार में, सावन की बहार में ना, तो झूला पड़ी गई ले बरखा बौछार में, सावन की बहार में ना, हे बहार में ना, हो बहार में ना, हे बहार में ना, तो गोरी झूल गई झुलवा हजार में, सावन की बहार में ना, गोरी झूल गई झुलवा हजार में, सावन की बहार में, सावन की बहार में ना। क्या कहने, वाह बहुत ही खूबसूरत। और आज जो है जिस तरह से आपसे यहाँ पे बातचीत हुई, और जितना आपने मन के सारे भावों को झंकृत करने का एक कार्य किया है अपने गीतों के माध्यम से, वो बेहतरीन है। और हम आपको यही कहेंगे कि बस इसी तरह से आप हमारे सामने आते रहिए, हमसे बातें करते रहिए, और अपने सुरों का जादू इस छटाव पे, इस माहौल पे पूरी तरह से बिखेरते रहिए। और बस हमें आपका साथ बहुत ही पसंद है। और बस अंत में कुछ लोगों के कमेंट्स लेती हूँ, और फिर चूंकि आपको आज कहीं आप व्यस्त हैं तो मैं बस आपका 2 मिनट 3 मिनट और लूंगी, आपको ज्यादा नहीं परेशान करूंगी मैं। आपने मेरे कहने से इतना समय दिया, बस बहुत है, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। परमात्मा राम त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, शानदार प्रस्तुति भैया बोल रहे हैं। राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं वाह वाह, मैं तो कजरी पहली बार सुन रहा हूँ, केवल नाम ही सुना था, बहुत आनंदमय प्रस्तुति। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए मुरादाबाद से हैं वो, शायद उधर की तरफ कजरी ना गाया जाता हो तो उन्होंने नहीं सुना हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपने कजरी सुना और आप कजरी को बहुत पसंद करेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको 2-4 कजरी
मैं और किसी माध्यम से जरूर सुनाऊं। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि आपने एक गीत गाया था नशे के खिलाफ, सुना दीजिए। बेहतरीन प्रस्तुति बोल रहे हैं भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी। तो नशे के खिलाफ वाला गीत तो शायद मैंने नहीं सुना है। मैंने नहीं सुना। मुझे लग रहा है कि वो जैसे वो था ना कि कुछ लोग नशा जो करते थे तो उनको गांव में जब वो लोग चुनाव लड़ने के लिए आते थे तो उनको लोगों ने मतलब मना किया, समझाया कि देखिए ये सब चीजें छोड़ दीजिए, ये इससे चुनाव आप लड़ करके और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका लड़का ऐसे बेरोजगार होके घूम रहा है, तमाम इस तरह की विसंगतियां हैं। तो उसको छोड़ने के लिए जब वो कह रहा है तो मतलब चार लाइन वो जैसे इसलिए कि एक संदेश के माध्यम से है कि वो उससे लोग दूर हटें। तो मैंने बहुत पहले गा दिया था, संजोग से भाई साहब ने फरमाइश कर दिया तो मैं आपके भाव को समझते हुए दो लाइन मैं सुना दे रहा हूँ उसको। अरे गांजा पी के मस्त तू भैला, लिखना पवला नाव, का हो जले सर भाई असहू तू लड़ब चुनाव, का हो जले सर भाई असहू तू लड़ब चुनाव, गांजा पी के मस्त तू भैला, लिखना पवला नाव, काहू जले सर भाई असहू तू लड़ब चुनाव, ए मैं के लइका तरो घूमत बा, बेरोजगारी आसमान अब छुअत बा, ए मैं के लइका तोहरो घूमत बा, बेरोजगारी आसमान अब छुअत बा, जाति पाति के आग लगवला जरत बाटे गाँव, काहू जले सर भाई असहू तू लड़ब चुनाव, काहू जले सर भाई असहू तू लड़ब चुनाव। जी इस गीत के बिना ना कुछ अधूरापन सा रहता और बहुत अच्छा हुआ जो आपने इस बात की फरमाइश कर ली। वाह, सच्चा कलाकार समाज को दिशा भी देने का कार्य करता है। अब वो कह रहे हैं इस बात को, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी, भैया एक गो विदेशिया सुना दी। परमात्मा राम त्रिपाठी जी कह रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अब हो गया। स्मिता जी, अपने भाई लोगों को मैं दुखी भी नहीं करना चाहता हूँ, और चूंकि एक और भी शेड्यूल मेरा है लाइव कार्यक्रम का, तो जल्दी से परमात्मा भाई के इस फरमाइश को मैं चाह रहा हूँ। और मेरे अनुज हैं डिजिटल बाबा जो आजकल काफी लोकप्रिय हैं, स्वामी राम शंकर जी उर्फ डिजिटल बाबा, और मुझे खुशी हो रही है क्योंकि काफी स्पिरिचुअल संदेश भी दे रहे हैं। इस समाज की जो युवा पीढ़ी है ना, आजकल जो बहकी सी पीढ़ी है, उसको ये लाइन पे ले आने के लिए और अपने संस्कृति को, अपने जो तमाम तरह की चीजें हैं, योगा है और सबको लेकर के स्वामी जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इस कम उम्र में इनकी इतनी अच्छी अच्छी उपलब्धियां हैं, तो मैं आपका भी अभिनंदन करते हुए और परमात्मा जी की फरमाइश को विदेशी अच्छा एक लाइन। हर नाही बाटे कगदा, नाही बा कलमिया से, कैसे लिखी अपनो सनेसरे विदेशिया, अरे नाही बाटे कगदा, नाही बा कलमिया से, कैसे लिखी अपनो सनेसरे विदेशिया, ठाड़ी ताकी रहिया नयले समरिया, ठाड़ी ताकी रहिया न अइले समरिया से, धैली जोगिनिया कभे सरे विदेशिया से, धैली जोगिनिया
कभी सिरे विदेसिया, अरे नाही बाटे कगदा नाही बा कलमिया से, कैसे लिखी अपनो सनेस रे विदेसिया। जी बहुत ही खूबसूरत सर। और एक से बढ़कर एक आपके पास जो गीतों का भंडार है ना, और सभी के सभी कुछ ना कुछ प्रेरणा देते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए, लोगों की भावनाओं को छूते हुए हैं। और भोजपुरी भाषा का इतना सुंदर संयोजन मैंने शायद बहुत कम सुना है। ये नहीं कहूंगी कि नहीं सुना है, लेकिन मैंने बहुत कम सुना है, क्योंकि भोजपुरी में जितना ज्यादा उसमें मिलावटपन आ चुका है, उसमें आप जैसे कलाकार अगर समाज में हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसका जो गौरव, जो सम्मान है, वो उसको मिल करके ही रहेगा पूरी तरह से। और आप इस क्षेत्र में तत्पर हैं, आपकी टीम ये कार्य कर रही है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आज आपने इतने खूबसूरत गीतों के साथ हमें जोड़ा, हमारे मन को इतने अच्छे से एकदम भाव विभोर कर दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपको। आपने इतना समय निकाला। और देखिए, अब आपका समय मैं ज्यादा नहीं लूंगी, क्योंकि आपका कार्यक्रम है, तो बस यहीं से विदा लेते हैं आपको। जी नमस्ते स्मिता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब आपको मैं अंत में कुछ लोगों के कमेंट्स लेते हुए और फिर इस कार्यक्रम को यहीं पे संपन्न करूंगी, यहीं पे समापन करूंगी। राजीव द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी, आपका साथ हमें रोज मिल रहा है, जिसकी मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं चूंकि गोरखपुर से जुड़ी हुई हूँ, फिलहाल नोएडा रहना होता है मेरा, लेकिन अपने लोगों से मिल करके बात करने का ये माध्यम मुझे बहुत अच्छा लगा। और शुरुआत में थोड़ी सी झिझक थी, लेकिन आप लोगों का साथ इतना प्यारा, इतना खूबसूरत रहा कि वो सारी चीजें खत्म हो गई। और आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए, ऐसे ही प्रोत्साहन करते रहिए, नए नए लोगों को आपके सामने लाना और उनसे मिलाना, उनको सुनाना, मैं ये कार्य करती रहूंगी। पंडित संतोष मालवीय जी, जय हो, जय हो। कीर्तन त्रिपाठी जी, आप भी रोज आपकी सहभागिता रहती है दर्शक के रूप में, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चक्रधारी मिश्रा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र उपाध्याय जी, अब तो सर चले गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस वहां तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल। और शेर है मेरा भाई, जी हाँ बिल्कुल, आपके भाई शेर हैं और बहुत ही खूबसूरत उनकी गायकी है, तो सबके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। आप इसी तरह से जज्बातों के भवसागर से जुड़े रहिए और नए नए कार्यक्रम का आप साथ देते रहिए। आप लोगों का साथ ही मेरे प्रोत्साहन का कार्य करता है। लेकिन आप और क्या चाहते हैं इस पेज से, इस पटल से, कि हम किस तरह के कार्यक्रम आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करें, उसके विषय में भी आप मुझे बताते रहिए। जैसे ही आपका मार्गदर्शन होगा, उस क्षेत्र में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं वहां पे कुछ कार्य करूं। अभी कुछ दिन साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहे हैं, तो बस आप लोग अपना साथ बनाए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, परिवार का साथ बना के रखिए और खुशनुमा पल बिताने का एक प्रयास रखिए, सकारात्मक सोच को बनाए रखने का एक प्रयास कीजिए। इन्हीं सारी भावनाओं के साथ, इन्हीं सारे विचारों और बातों के साथ मैं स्मिता श्रीवास्तव आज इस कार्यक्रम को यहीं पे संपन्न करती हूँ। फिर बहुत जल्दी मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।